हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सुमन मौर्य मोटिवेशन में। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना करना। विश्व में शांति तभी आ सकती है जब हर घर में शांति हो। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक स्वाध्याय क्या है और यह कैसे हम खुद को जाने, इस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वाध्याय का मतलब है किताबें पढ़ना बिल्कुल नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है खुद को जानना। स्वाध्याय की प्रक्रिया में जानने योग्य पहली बात यह है कि स्वाध्याय है क्या। स्वाध्याय कहते किसको हैं? क्या केवल पढ़ना लिखना स्वाध्याय है? सामान्य क्रम में जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ें तो उसे स्वाध्याय कहेंगे, परंतु इसके साथ कुछ और भी बातें जुड़ी हुई हैं। स्वाध्याय जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है कि इसका अर्थ स्व अध्ययन है। हम ऐसा कुछ पढ़ें जो हमें स्वयं के अध्ययन के लिए प्रेरित करे। स्व अध्ययन ही सही अर्थों में स्वाध्याय है। यदि हम कुछ भी पढ़ें, जैसे हम भौतिक शास्त्र पढ़ें, रसायन शास्त्र पढ़ें, साहित्य पढ़ें या कुछ और भी पढ़ें, जो उसे हम स्वाध्याय नहीं कहेंगे। मनोरंजन के लिए अगर हम कुछ पढ़ें तो उसे हम स्वाध्याय नहीं कहेंगे। लेकिन जो हमें स्वयं को जानने के लिए, स्वयं से परिचित कराने के लिए, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्वयं को सम्यक रीति से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करे, वही स्वाध्याय है। उपनिषदों में कहा गया है कि स्वाध्यायानामा प्रमदः, हमें स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। यानी कि स्वाध्याय के लिए आलस्य और प्रमाद, जब हमारे शरीर से कोई काम करने में या हम कोई काम करने में कतराते हैं, शरीर से काम नहीं करते, तो वह आलस्य होता है। लेकिन जब हम मानसिक शिथिलता बरतते हैं तो वह प्रमाद कहलाता है। इसलिए स्वाध्याय करने के लिए मन में उत्साह भी होना चाहिए। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोगः, यानी यदि स्वाध्याय हो तो इष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए स्वाध्याय सामान्य से कुछ अधिक गंभीर व गहन प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसे करते हुए हम स्वयं को जान पाते हैं, जिसे करने पर हम स्वयं का अनुभव कर पाते हैं। स्वाध्याय हमें अपनी अनुभूतियों की ओर ले जाता है और अपने व्यक्तित्व की परतें खोलता है, और धीरे धीरे हम स्वयं को जानते हुए अपनी परतों का, अपने व्यक्तित्व के आयामों का, स्वयं की चेतना का परिचय पाते हैं। अब चिंतन का दूसरा बिंदु यह है कि स्वाध्याय करें कैसे। स्वाध्याय करने के लिए क्या चाहिए? स्वाध्याय की विधि यह है कि सबसे पहले हमें कुछ अच्छी पुस्तकों का, अच्छे विचारों का चयन करना चाहिए। हर पुस्तक में हमें स्वाध्याय की ओर, स्वाध्याय के परिणाम की ओर नहीं ले जाएगी। यदि हम कोई सस्ते किस्म के उपन्यास पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, मनोरंजन के लिए पढ़ें, मन को भटकाने वाली चीज़ें पढ़ें, तो वह स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। हम पहले सद्विचार और सुविचार, सन्मार्ग को प्रेरित करने वाले विचारों का चयन करें, तो यह स्वाध्याय का पहला चरण है। संसार में अनेक भाषाएं हैं और अनेक भाषाओं में अनेक ग्रंथ हैं और उन पर अनेक पुस्तकें हैं। धर्म ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, विचार परक ग्रंथ हैं, समाजशास्त्र के ग्रंथ हैं। इस तरह बहुत सारे विषयों पर ग्रंथ हैं। तो हमें इनमें से ऐसी पुस्तकों का चयन करना है जो हमें स्व को जानने के लिए, स्वयं के अध्ययन के लिए प्रेरित करे। ऐसी पुस्तकों व विचारों का चयन करना ही स्वाध्याय की प्रक्रिया का पहला चरण है। पुस्तकों व सद्विचारों के चयन के लिए हमें सही समझ व मार्गदर्शन चाहिए कि हम यह जान सके कि हम किसको पढ़ें। इसके बाद जब पुस्तक का चयन हो जाए तो हम उसे पढ़ें। दो तरीके होते हैं देखने के व पढ़ने के। सिंहावलोकन का मतलब है कि सिंह की तरह हम देखें, और बाहर वन में तो हम सिंह को देख नहीं सकते, घबरा कर भाग जाएंगे। लेकिन यदि हम कहीं पर सिंह को देखें तब यह पता चलता है कि जब सिंह कहीं देखता है तो वह बड़े धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है, बड़े धीरे धीरे, और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से देखता है। उसके देखने में
कोई शीघ्रता नहीं होती और इस तरह से देखने का सिंहावलोकन कहते हैं। और एक और चीज विहंगावलोकन यानी इसका मतलब है कभी हम पक्षियों को देखें तो यह पता चलता है कि जो पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं वो अपनी जगह पर शांत बैठे रहते हैं और देखते भी रहते हैं और ठीक उसी तरह जगह पर चोंच मारते हैं। जहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं वहाँ पर वो क्षण भर में कीड़े पकड़ते हैं और खाकर भाग जाते हैं। पक्षी क्षण भर में दाना पकड़ता है और भाग जाता है। वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखता लेकिन अपने काम की चीज़ें देख लेता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें सिंहावलोकन और विहंगावलोकन यानी शेर की तरह और पक्षियों की तरह एक साथ करना आना चाहिए। हम पुस्तकों को पढ़ें लेकिन पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए कि पुस्तक में कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें नोट करना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। हर पुस्तक की एक विषय वस्तु होती है, एक केंद्रीय विचार होता है जिसमें कि पुस्तक के सारे विचार पिरोए होते हैं। हम उनको कहीं नोट करें कि पुस्तक का केंद्रीय विचार क्या है। दूसरी बात उस केंद्रीय विचार के साथ जुड़ी होती है और वह है लेखक का मंतव्य, लेखक की विचारक की सोच, उसकी दृष्टि उस लेख के साथ जुड़ी होती है। हर विचारक के, हर लेखक के सोचने का, देखने का, अनुभूति पाने का और अनुभूति देने का, अनुभूति करने का और उसे अभिव्यक्त करने का एक अपना ढंग होता है। जो भी पुस्तक पढ़ते हैं और जिन्होंने चीज़ों को गंभीरता पूर्वक पढ़ा है वो इस बात को समझ जाएंगे। यह हमें पुस्तक को पढ़कर जान लेना चाहिए कि लेखक हमसे अपनी किस अनुभूति को बांटना चाहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हर पुस्तक में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। उन मुख्य विचारों की अभिव्यक्ति कितने आयामों में है हमें वो कहीं लिख लेना चाहिए। अगर हम ये बातें नोट कर लेते हैं तो क्या होगा कि वो पढ़ी हुई पुस्तक हमारी स्मृतियों में और हमारे विचारों में बस जाएगी और हम जब चाहेंगे तब हम उसके पन्ने पलट पाएंगे। इसके बाद भी हमें अपनी मौलिकता नहीं खोनी चाहिए। हर लेख में, हर पुस्तक में एक दृष्टि होती है, एक अनुभूति, एक सोच होती है जिसको कि लेखक अनुभव करता है और उसे हमारे साथ बांटता है और उसे अभिव्यक्त करता है। दूसरी बात, पुस्तक या लेख पढ़ने से जो विचार व दृष्टि हम लेखक के द्वारा पा रहे हैं उनमें कुछ हमारी मौलिकता है। इसलिए पुस्तक पढ़ने के बाद जब हम उसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखें तो हमें कुछ शब्दों में अपनी बात भी कहनी चाहिए। हमारी सोच भी उभर कर आनी चाहिए कि इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इस पुस्तक की समीक्षा क्या है, यह भी हमें नोट करना चाहिए। इस तरह स्वाध्याय के क्रम में पहला चरण पुस्तक को सही ढंग से पढ़ना होगा और पढ़े हुए को सहेजना हो गया। लेकिन उसके साथ हमारी एक कार्य योजना भी होनी चाहिए। कार्य योजना अर्थात अगर इन विचारों को व्यक्ति के जीवन में, परिवार में या समाज में क्रियान्वित करें तो वो कैसे घटित होगा। कार्य योजना को बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि इस पुस्तक से कौन सी चीज़ें हमसे व हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। हमारे निजी जीवन को यह पुस्तक कितना प्रेरित करती है, प्रभावित करती है, चलाती है, क्या करती है, इसको भी हम देखें। जब हम इस ढंग से पुस्तक की समालोचना करेंगे तो हमें एक अनुभूति प्राप्त होगी जिसमें कि हम अपने को देख सकेंगे, अपने को जान सकेंगे और अपने व लेखक के विचारों को हम क्रियान्वित करने का तौर तरीका निकाल सकेंगे और इसके साथ ही एक बेहतर कार्य योजना बना सकेंगे जिससे जीवन में अपनाया जा सके। यह कार्य योजना बड़ी कीमती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए पुराने ज़माने में लिखी हुई पुस्तकें कम होती थी। गुरुओं के मुख से सुने हुए सद्विचार ज़्यादा होते थे। गुरु अपनी अनुभूतियों को शिष्यों के साथ बांटते थे। तो उस समय हम स्वाध्याय की प्रक्रिया को 3 आयामों में बांटा करते थे: श्रवण, मनन व निधिध्यासन। श्रवण यानी सम्यक श्रवण, सही सुनना। हम उसे सुने जो कहा जा रहा है और हम पूरी एकाग्रता, तल्लीनता और पूरी तन्मयता के साथ सुन। पहले सुनने के द्वारा हमने बातें
सुनी, इसलिए प्राचीन युग में हमारे शास्त्रों में दो ही बातें होती थी, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति यानी जो सुना गया, इसलिए उपनिषदों को श्रुति कहा गया है। इसमें गुरु ने सुनाया और शिष्य ने सुना। सुनने के बाद श्रवण के बाद मनन। मनन में वे बातें आती हैं जिनके अनुसार हमें मुख्य बिंदुओं को समझना होता है, अपने विचारों को स्पष्ट करना होता है और एक है अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए एक कार्य योजना बनानी होती है। कार्य योजना तभी बनती है जब हम सही ढंग से मनन करते हैं। पढ़ी हुई चीज़ें भी हमें तभी समझ आती हैं जब हम उनका मनन करते हैं। पढ़ने के बाद जिन विचारों को हम ग्रहण करते हैं उनको कहते हैं निध्यासन, और श्रवण कहते हैं सुनने अर्थात लिसनिंग को, और मनन कहते हैं कंटेम्पलेशन अर्थात एकाग्रता को, और मेडिटेशन को ध्यानस्थ हो जाने को, विचार को लेकर के ध्यानस्थ हो जाने को। इस विषय में आचार्य शंकर स्वाध्याय के गुण बताते हुए कहते हैं श्रवणम सतगुणम मननम सहस्रम निध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम। श्रवणम सद्गुणम मननम। श्रवण यानी जो सुना गया उसे 100 गुना प्रभावशाली है। मनन और सहस्रम निध्यासनम, उस पर अगर हम ध्यान लगाएं तो वह सहस्र गुना हो गया। और अगर किसी विचार के साथ हम एकाग्र हो गए और विचार हमारे अंदर समा गया, हमसे एकाकार हो गया, एकात्म हो गया, तो अनंतम निर्विकल्पम यानी फिर वो विकल्प नहीं रहा बल्कि निर्विकल्प हो गया। जब पतंजलि स्वाध्याय की चर्चा करते तो पहली बात स्वाध्याय के बारे में ही कहते कि पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन यह स्वाध्याय का आरंभिक चरण है। स्वाध्याय का उन्नत चरण क्या है? इसका उन्नत चरण है मंत्र जप। यह एक प्रकार का स्वाध्याय है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तब उस मंत्र की गहराई में जाते हैं, उस पर मनन करते हैं। यह मनन जितना गहरा होता है, जितना सघन होता है, उतना व्यक्ति के जीवन में फलित होता है। और जब ध्यान में उतरने लगता है तो फिर व्यक्ति के जीवन में, चेतना में, उसके व्यक्तित्व के आयामों में घुलने लगता है और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि मंत्र या विचार निर्विकल्पम यानी निर्विकल्प हो जाता है। ऐसा होने पर व्यक्ति का साथ और विचार तादात्म्य में हो जाता है और वह अपने इष्ट रूप को प्राप्त हो जाता है। इस तरह स्वाध्याय से हमारे विचार, भाव व व्यवहार प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, परिमार्जित होते हैं, परिष्कृत होते हैं और सच पूछें तो इससे व्यक्तित्व की पुनर्संरचना होती है। इस तरह से स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप हमारा व्यक्तित्व एक नए रूप में ढलता है और उसका रूपांतरण होता है। इसी के साथ स्वाध्याय पर हमारा विचार चिंतन समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए विचारों के साथ। धन्यवाद।